हेलो एवरीवन। क्षमा जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, उतना करने में भी अच्छा लगता है। किसी को माफ़ करना और किसी से माफ़ी मांग लेना, दोनों। और इसका इतना अच्छा जादू होता है ना कि आपके शरीर का बोझ तो हल्का होता ही है, मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। जैसे कि हम एक गिलास को बहुत देर तक पकड़े रहे हैं, मैं आपसे बोलूँ इस गिलास को आप 15 मिनट तक पकड़े रहो, तो आप नहीं पकड़े रहोगे ऐसे। आप हाथ को ऐसे नीचे रखोगे, आप कहोगे नहीं नहीं, इतनी देर तक कैसे पकड़े रहूँगा मैं। लेकिन ऐसे ही मन का होता है। किसी ने हमें कोई बात कही, सालों पहले कही, उसने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, या हमें कोई दुख दिया, या हमारी बात को नहीं समझा, कुछ भी तनातनी हो गई, और उस बात को लेके हम वर्षों तक मन में गांठ बांध कर बैठे रहते हैं ऐसे। और वो उस व्यक्ति को जिसने किया है, वो चाहे उस बात को भूल के आगे बढ़ चुका, उसने तो हमको उस मोमेंट पे दुख दिया, लेकिन हम उस चीज़ का दुख सालों तक अपने आप को देते रहते हैं। तो अपना सबसे बड़ा कष्ट कौन देता है हमको? तो दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया, हम खुद को देते रहते हैं और रोज़ देते रहते हैं। तो क्षमा का अर्थ ये कतई नहीं है। लोग बात कहते हैं उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, उसको मैं कैसे क्षमा कर दूं? तो क्षमा का अर्थ तो ये कतई नहीं है कि आपके साथ जो हुआ वो सही हुआ, या उसने जो किया सही किया। वो गलत था, ठीक है, मान लिया, उसने भी गलत किया, आपके साथ गलत हुआ। लेकिन क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आप वो चीज़ को सही करना। क्षमा का अर्थ ये है कि अपने आप को उस कैद से मुक्त कर देना, लाइक अपने पिंजरे का डोर खोल देना, अपने आप को आज़ाद कर लेना। क्योंकि जैसे हम योग में आसन करते हैं, आसनों में तो हम अपने शरीर का तनाव, जो हमारे शरीर में अकड़न है, जकड़न है, उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं ना। जब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर से धीरे धीरे अकड़न छूटने लगती है। तो ऐसे ही जब हम क्षमा की प्रैक्टिस करते हैं, मन को साधने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे शरीर से वो जो पुरानी कड़वाहटें हैं, पुरानी चीज़ों का दर्द है ना, उससे हम खुद को मुक्त करने लगते हैं। और ये दूसरों को ही नहीं करना है, ये क्षमा हमें खुद को भी करना है। ये नहीं कि हम कई बार अपने ऊपर ही बहुत ब्लेम लगाते हैं कि अरे मैंने ये किया, कैसे किया, ये तो मेरे से कैसे हो गया, ये गलती मैंने कैसे कर दी, और मैं अपने जीवन में ऐसा कैसे। तो अपने आप को हम बहुत ब्लेम करते हैं, हम बिल्कुल इस सेल्फ ब्लेम मोड में चले जाते हैं। तो खुद को भी माफ़ करना कि ठीक है, ये हो गया मुझसे, ठीक है, वो एक जीवन का एक चैप्टर था, पूरी बुक तो नहीं है ना, छोटा सा चैप्टर था, तो पूरी बुक नहीं है। तो इसलिए मैं उस चीज़ के लिए भी अपने पे को माफ़ करती हूँ, और दूसरों को भी माफ़ करती हूँ, और खुद को उस कैद से आज़ाद करती हूँ। और जैसे ही हम क्षमा कर देते हैं, उस चीज़ की याद मिटे या ना मिटे, लेकिन मन से बोझ उतर जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके कंधे से कोई बोझ उतर गया। तो इस चीज़ को आप बदल तो सकते नहीं, उस चीज़ को जो हो गया है, लेकिन आज आप क्या कर सकते हो? आप अपने उस बोझ को हल्का कर सकते हो। तो इस सीख को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जितना भी आप कड़वाहट मन में रखोगे ना, वो आप ही का थ्रोट खराब करेगी, आप ही का कड़वाहट का टेस्ट देगी, दूसरे को नहीं देगी। कड़वाहट आपने अगर पी रखी है तो कड़वा आप ही को लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा। तो इसलिए क्षमा की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जीवन में आज याद ध्यान दीजिए कि मैंने किस चीज़ के लिए कोई बिटरनेस पाल रखी है, इस चीज़ को मैं छोड़ने, एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस है। तो मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ, मैं सीख रही हूँ क्षमा करना, मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ। और शरीर को आसन से, सांस को प्राणायाम से, मन को क्षमा से, सब चीज़ों से हल्का कर लीजिए, एंड देन यू कैन फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। थैंक यू।